जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज हम लोग बात करेंगे प्रकृति के आधार पर रासायनिक विक्रिया कितनों वर्गों में बांटा गया है। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। संतुलित और असंतुलित के बारे में पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे प्रकृति के आधार पर रासायनिक विक्रिया कई भागों में बांटा गया है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं कितने वर्गों में बांटा गया। तो हम देखते हैं रासायनिक विक्रिया को प्रकृति के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है। कई वर्गों में बांटा गया है। पहला विक्रिया हम लोग जानते हैं संयोजन विक्रिया। संयोजन विक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चौथा है एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगला है उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगला है उभय विस्थापन अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण क्रिया। प्रकाश रासायनिक विक्रिया। प्रकाश रासायनिक विक्रिया। अगला है 8वां नंबर उदासीन प्रकाश रासायनिक उभय विस्थापन, एकल, विद्युत अपघटन, वियोजन, संयोजन। हाँ, तो अगला है ऑक्सीकरण अवकरण। अपकरण अभिक्रिया। अंतिम एक छूट रहा है ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया, प्रकाश रासायनिक, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उभय विस्थापन, एकल विस्थापन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वियोजन, संयोजन। एकल विस्थापन हो गया। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। आप लोग को इतना ही पढ़ना है, इतना में चैप्टर फिनिश। रासायनिक विक्रिया को प्रकृति के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है। पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चौथा है एकल विस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है उभय विस्थापन और छठा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और आठवां है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया और 9 में है अवक्षेपण अभिक्रिया। इतना आपका विक्रिया पढ़ना है। तो आज हम लोग बात करेंगे
कि फर्स्ट नंबर संयोजन अभिक्रिया, कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उसके बारे में उसका कोई एग्जाम्पल जानेंगे। इसके बाद फिर इसका परिभाषा जानेंगे, इसका एग्जाम्पल जानेंगे, फिर इसका परिभाषा जानेंगे, फिर एग्जाम्पल। इसी तरह सबका परिभाषा और एग्जाम्पल जानेंगे। इसी तरह पढ़ लेंगे तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर। तो आज हम लोग बात करेंगे, पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो इसको हटा देते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है? तो हम इसका परिभाषा बोल सकते हैं शॉर्ट में कि जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक से संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी और मूल पदार्थ और ये अभी बोला नए पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी कहने का अर्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो इसका हम परिभाषा छोटा सा लिख देते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को करता है, तब इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा आपका। तो जैसे दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके मूल पदार्थों से बिल्कुल गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग। जब कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग करके तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन का संयोग तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें एक दूसरे का संयोग कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मूल पदार्थ यानी पहले वाला पदार्थ यानी मूल पदार्थ, और ये अभी वाला जो बना है ये इससे बिल्कुल भिन्न है। नए पदार्थ और मूल के पदार्थ से बिल्कुल भिन्न है। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से संयोग, तो MgO बनेगा, तो 2 लगा देंगे तो 2MgO हो जाएगा। और गंधक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, गंधक के साथ लोहा और गंधक से अभिक्रिया या लोहा और गंधक से संयोग, गंधक यानी सल्फर से संयोग तो करेंगे FeS। तो ये हुआ संयोजन अभिक्रिया। ये अब जो एग्जाम्पल 3 को दिए हैं ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है।
तो इसका परिभाषा आप जान गए होंगे। जब कोई अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों से संयोग करता है तो मूल पदार्थ और नए पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसी तरह आप एग्जाम्पल धैर्य साथ दे सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया का सबसे पहले हम जानेंगे परिभाषा कि इसका परिभाषा क्या है या किसे कहते हैं या क्या है, इसके बाद एग्जाम्पल जानेंगे। तो इसका परिभाषा हम बोल सकते हैं जब कोई पदार्थ या कोई यौगिक एक बड़े यौगिक टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थों में यानी सरल पदार्थों में विभक्त हो जाता है, उस प्रकार को अब इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, जब किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक प्रकार के सरल यौगिक में विभक्त होते हैं तो इस प्रकार के अभिक्रिया को इस प्रकार के अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। जब किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक प्रकार के सरल यौगिक में विभक्त होते हैं, इस प्रकार के अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एक चीज है कि मूल यौगिक से और नए यौगिक से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये जब टूटता है तो बनेगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। देखो कैसे टूटेगा, तो कैल्शियम कार्बन 2 3, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो इसका ऊपर उड़ जाएगा, तो इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, यहां लिख दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसको बोल सकते हैं किस में टूटेगा, KCl प्लस ऑक्सीजन में। तो KCl तो ऑक्सीजन यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो 2 KCl प्लस 3O2, ये भी गैस है तो ऊपर उड़ जाएगा। तो ये है पोटेशियम क्लोरेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम
क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये ऑक्सीजन ऑक्साइड। तो तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, तीसरा एग्जांपल H2SO4 को गर्म करेंगे तो टूटेगा किसमें? H2O प्लस H2O प्लस SO3, देखो टूटा, 3 1 4 ऑक्सीजन जल, ठीक है। तो इस रूप में टूटेगा। तो इस प्रकार की विक्रिया क्या बोलेंगे? वियोजन विक्रिया। तो एक बड़े यौगिक, एक बड़ा यौगिक है, देखो बड़ा यौगिक, तो दो या दो से अधिक, दो से यानी दो भाग में ही टूटा है, तो इससे अधिक भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक भागों में ये सरल यौगिक में विभक्त हो जाता है, माने अलग अलग हो जाता है। इस प्रकार के विक्रिया को वियोजन विक्रिया कहते हैं। वियोजन माने टूटने का गुण हो, जिसमें टूटने का गुण हो। संयोजन जिसमें जुड़ने का गुण हो। तो ये टूटने का गुण हो रहा हो और उसमें जोड़ने का गुण हो रहा था, तो ये वियोजन है। इस प्रकार की विक्रिया वियोजन। तो आगे हम लोग चलते हैं, अगला विक्रिया हम लोग जानते हैं कि है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फेरस सल्फेट का। फेरस FeSO4 7H2O, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये टूटेगा FeSO4 प्लस 7H2O। तो इस रूप में टूटा है, बड़ा यौगिक है और एक या एक से अधिक प्रकार के यौगिकों में टूटा, तो इस प्रकार की विक्रिया को वियोजन विक्रिया बोलेंगे। तो आगे चलेंगे हम लोग, वैद्युत अपघटन।